बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आप सब और आपके लव्ड वंस के लिए दुआ करने के साथ साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। आज हमारे प्रोग्राम का टाइटल है पुट ग्रिट ओवर द गिफ्ट्स। अब इस प्रोग्राम के ऊपर जिस शख्सियत ने आज हमारे साथ अपने विजडम को शेयर करना है, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं कुछ दिन पहले नेल्सन मंडेला के हवाले से एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि उन्होंने बहुत सा टाइम एक जेल के अंदर गुजारा। उस जेल के अंदर उनकी जो डेली रूटीन थी, उस रूटीन के हवाले से ये लिखा हुआ था कि नेल्सन मंडेला के पास जेल के अंदर इतनी जगह नहीं होती थी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाके एक्सरसाइज कर सकें। तो वो अपने एक ही स्पॉट पे खड़े होके रोज़ाना 45 मिनट के लिए ऑन स्पॉट जंपिंग या रनिंग करते थे, और इसके अलावा 200 टाइम्स सिटअप्स करते थे रोजाना, और 100 टाइम फिंगर टिप्स के ऊपर पुशअप करते थे रोजाना। ये तमाम चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था और आजकल के टाइम के हवाले से मैं सोचता हूँ कि आजकल हमारे इर्द गिर्द आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितने लोगों के मसाइल हैं फिजिकल एक्सरसाइज ना करने के। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जिम नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास डाइट के ऊपर फोकस करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। इसी तरह से उसेन बोल्ट की एग्जांपल ले लें या किसी भी सक्सेसफुल बंदे की एग्जांपल ले लें। आपको सेल्फ डिसिप्लिन, आपको कमिटमेंट, आपको रेजिलियंस, आपको परसेवरेंस मिलेगी, और यही वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं आपके अपने पसंदीदा कॉर्पोरेट ट्रेनर मिसिंग पी के हेड उस्मान गुलजारी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम सिद्धार्थ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज के टॉपिक को चूज़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। बात ये है कि ये मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं बड़ी अंग्रेज़ी किस्म की चीज़ें पढ़ता रहूँ और अपडेट रखूँ, लेकिन ये जो टाइटल आपने रखा है ना आज, माशाल्लाह से ये तस्वीर भी आपने जो चूज़ की, और वो पुट ग्रिट ओवर गिफ्ट, आप यकीन करें कि कोशिश के बावजूद मैं मुकम्मल तौर पे नहीं समझ सका कि ये क्या है। तो मुझे एक्सप्लेन कर दें कि ग्रेट ओवर गिफ्ट, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। जी, ये देखें, इस तरह के लफाजी से जो है ना, हमने परेशान नहीं होने, और हमें मकसद क्या है कि हम एग्जैक्टली वो अल्फाजों को समझें जो पढ़ाए जाते हैं, जो समझाए जाते हैं, जो आजकल जो है वो मतलब चल रहे होते हैं। तो ये मकसद है कि इन अल्फाज ही के जरिए जो है हम अपना पैगाम पहुंचाएं। अच्छा, ग्रिट क्या होता है जी? ग्रिट आपसे इसी आसान जबान में जो है आप उसको कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ कह सकते हैं। काफी जगहों पे आप इसका वर्ड देखेंगे करेज, कि आपकी जो कुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल का लफ्ज आता है उर्दू में, आप इसको कह सकते हैं। और जो गिफ्ट वर्ड है वो जो है आप, जो अल्लाह ताला ने, एक तरह से गिफ्ट का मतलब हर कोई समझता है कि जो अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर पहले ही रखा होता है। तो इस ये जो आप कह लेंगे ग्रिड ओवर गिफ्ट को, हम एक और तरीके से ये कह सकते हैं कि नेचर और नर्चर। ये बड़ी पुरानी डिबेट है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि क्या आर पीपल बॉर्न और आर पीपल मेड। ठीक है, तो जो मेड वाला कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ग्रिड हम कह सकते हैं उसको, और जो बॉर्न वाला कॉन्सेप्ट है वो कह सकते हैं कि जो पीपल आर बॉर्न विद द गिफ्ट्स, जो ऑलरेडी चीजें पोजेस के वो होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्रिड ओवर ग्रिड, ग्रिड एंड गिफ्ट्स। अच्छा, ये देखें ना, यही वो खूबसूरती है। अब मैं अगर खुद से ही कोशिश करता रहता तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता। आपने ये मेड और बॉर्न वाला जो तरीकाकार है ना, इससे ज़िंदगी आसान कर दी कि भाई जो गिफ्ट है वो टैलेंट है, जो प्रॉबली जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो बाय नेचर मिलता है, और ग्रिड जो है वो करेज वाला और वो प्रिपेयर करने वाला है। अब आप मुझे ये बताइए उस्मान भाई कि हर इंसान को आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई टैलेंट या गिफ्ट दिया होता है। तो फॉर एग्जांपल शहजाद की बात करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि शहजाद के पास एक से ज़्यादा गिफ्ट हो अल्लाह ताला की तरफ से, या हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई एक सलाहियत ऐसी दी हुई है जिसके अंदर वो स्टैंड आउट करता है? एक और दूसरा ये कि शहजाद को अगर एक से ज़्यादा गिफ्ट मिले हुए हैं, तो हाउ अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई हिज गिफ्ट्स? शहजाद भाई, आपको देख के वैसे लगता है माशाल्लाह कि आप मजमू हैं अल्लाह ताला के गिफ्ट्स का भी, और माशाल्लाह ग्रेट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई एम पर्सनली आई बीन वाचिंग यू, माशाल्लाह, जो आप बड़ी परसिस्टेंटली या बड़ी ग्रिटिली जो है ना
ग्रीटिंगली अगर मैं कहूंगा कि आप जो एपिसोड्स कर रहे हैं कामरान रिजवी के साथ किया, कमर और बहुत अच्छा जो है ना आप लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो मैं तो कहता हूँ कि मजमूआ है आप, गिफ्ट्स का भी और क्रेडिट का भी। अच्छा देखें, इसको देखा इस तरह जाता है कि ये काफी पुरानी डिबेट है कि जी ज्यादा गिफ्ट्स होते हैं, हर किसी के अंदर गिफ्ट होते हैं या नहीं होते। आर पीपल वाकई लोग जो है वो मेड होते हैं या बॉर्न होते हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग में मेरा ज्यादा तजुर्बा रहा है, तो सबसे बड़ा मिथ जो आता है हर वर्कशॉप में कोई ना कोई पूछता जरूर है कि आर ग्रेट स्पीकर्स बॉर्न और मेड, ठीक है, फिर आर लीडर्स बॉर्न और मेड। अच्छा तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है गिफ्ट्स का, कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को जो है ना बेपनाह सलाहियत दी हुई है, ठीक है। यू आर बॉर्न विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी जो है, रिसोर्सफुलनेस हम इसको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट के हमारे अंदर बेपनाह सलाहियत जो अल्लाह ताला देके भेजता है। अच्छा अब इसको आप अमूमन टैलेंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा मगर खाली सलाहियत होने का कोई फायदा नहीं होता जब तक उसको एफर्ट्स के साथ आप सामने लेके ना आए या आप उनको निखारे नहीं, ठीक है। तो जो एफर्ट्स का वर्ड है वो बेसिकली इट्स ग्रेट, ठीक है। अच्छा अब आप जो कह रहे हैं कि इंसान के अंदर एक ही गिफ्ट है या बहुत सारे अल्लाह ताला ने जो है ना उसको वो नवाजा होता है, तो एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो मैंने लर्न किया अगेन कामरान रिजवी साहब से जो मेरे मेंटोर हैं, और इस डिबेट से निकलने के लिए कि जी आर पीपल बॉर्न और मेड, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया 3 एस का, ठीक है, ए। जब आप 3 एस को इस तरह रखें कि पहला ए जो है वो है एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, जिसको आप उर्दू में सफात सिफात कह सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आ सकती हैं, ऑनेस्टी आ सकता है, करेज आ सकती है, फॉरगिवनेस आ सकती है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये गिफ्ट्स कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को देके भेजा जाता है। अच्छा दूसरा वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या कहते हैं, रुझान को, कि आपका रुझान किस तरफ से है। और थर्ड वर्ड है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड मतलब आपका जो है वो रवैया कह लें, जहनी रवैया अमूमन लोग इसको कहते हैं। तो ये 3 लफ्ज 3 एज इसको कहा जाता है। अच्छा अब जो सिफात हैं और जो एप्टीट्यूड है, एट्रीब्यूट्स एंड एप्टीट्यूड, ये अल्लाह ताला देके भेजता है, ठीक है। ये हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने दिए होते हैं और उसको थोड़ा सा रुझान भी होता है किसी तरफ कि भाई मैं जो है अकाउंटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, मैं डिजाइनिंग में बहुत अच्छा हूँ। ये इंसान को खुद अंदाजा हो रहा होता है। और फिर उसके अंदर ही जो है ना वो टैलेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं जिसको मैंने सिफात का नाम दिया। अच्छा जो आपके हाथ में होता है ना, जिसके बगैर कुछ नहीं हो पाता, वो है एटीट्यूड। कि जब तक आप अपना एटीट्यूड डेवलप नहीं करेंगे तब तक जो है आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो एक अक्सर सवाल ये किया जाता है कि क्या कोई ऐसी नेकी है जो आप ना कर सकें। अगर आपके जहन में कोई ये नहीं आ रही कि कोई नेकी ऐसी नहीं है जो मैं ना कर सकूं, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो बहुत बेइंतहा जो है गिफ्ट्स आपको देके भेजा है। सिर्फ हमें जो है ना उसको अपने एटीट्यूड के मुताबिक जो है ढालना है और उसको जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना वेरी वेरी नाइसली पुट। अच्छा मुझे आपने ये चीज़ तो समझा दी उस्मान भाई। अब एक मर्तबा मेरा एक दोस्त था, वो उसने मेरी रूटीन को ऑब्जर्व किया। उसने मेरे से पूछा भी, कहीं पे हम गए कंपनी की तरफ से इकट्ठे गए, कहीं पे नाइट स्टे किया, तो अक्सर औकात मेरा रूममेट वही होता था। तो उसने मुझे देखना कि मैं सुबह में उठ गया, फिर मैं सोया नहीं, फिर जब वो उसकी उठने का टाइम हुआ तो मैं बिल्कुल तैयार होके उससे पहले बैठा हुआ, और वो जब तैयार होने के लिए गया तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। तो उसने मेरी रूटीन को बड़ा एबनॉर्मल फील किया, और कुछ अर्सा मेरे साथ टाइम गुजारने के बाद उसने कहा कि शहजाद मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूँ। तो जब मैंने उसको शागिर्द बनाने की कोशिश की और मैंने उसको दो चार चीज़ें असाइनमेंट के तौर पे दी, और मैंने उसको कहा कि तुमने रोज़ाना इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ दिनों के बाद उसकी मुझे कॉल आई उस्मान भाई, और उसने कहा कि शहजाद मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं तेरी शागिर्दी से पनाह मांगता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, मुझे इजाज़त दे दे, मैं तेरे साथ मैं फेल हूँ, मैं दोस्त के तौर पे ठीक हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता जो तुम कह रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि why do the people fail to do justice with the gifts which are given to them?
क्यों वो ये चीज़ करने में नाकाम रहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्सर आप एवरेज लोग की बात करें तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि अपने गिफ्ट के साथ जस्टिस कर पाते हैं। तो व्हाई यूजुअली पीपल फेल टू डू जस्टिस विद द गिफ्ट दे आर गिवन विद। जी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दी बताई और फिर आपने उसमें से सवाल पूछा। ये ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा जो मंजर आम पे आया है वो इस किताब ये लॉन्च हुई थी ग्रिड के नाम से। और ये एंजेला डकवर्थ ने लिखी है इसकी। अगर आप इस ग्रिड को देखें तो इसमें दो वर्ड्स हैं। अब इसमें तो सही सही से समझ, यस अब नजर आ रहा होगा, द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस। अच्छा, ये जो सेकंड वर्ड है इसका मतलब कंसिस्टेंसी के लॉन्ग टर्म जो है उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि पैशन मतलब आपका शौक हो वो करने का, आपका उस पैशन के अंदर आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, आपका मतलब शौक, आपका दिल कर रहा होता है काम को करने का। और साथ जो सबसे जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है वो है जो दूसरा वर्ड है कि जिसको आप कंसिस्टेंसी का नाम दे सकते हैं। तो ये दो चीजें जब होंगी तो फिर हम कहेंगे कि तब ग्रेट होगा। अच्छा, अब जो आपने बताया तो होता क्या है कि हम सारे लोग जो है वो बड़े फैसिनेट होते हैं बड़े जबरदस्त किसी आइडिया से, मगर जब हम काम करना शुरू होते हैं तो फिर हमारा जो है ना वो जरा दिल उठना शुरू हो जाता है, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है? बहुत सारी इसकी वजूहात आप कह सकते हैं। नंबर वन पे आई वुड से कि आप जो है सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कंफर्ट जोन जो है, या आप जो है मतलब इट्स वेरी इजी नॉट टू डू समथिंग, इट्स वेरी इजी नॉट टू बी परसिस्टेंट अबाउट समथिंग। ठीक है, तो उससे पूछा जिम रॉन से किसी ने कि जब रोजाना एक सेब खाने से फायदा होता है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो फिर क्यों नहीं हम सेब खाते रोजाना? तो उसने आगे से बड़ा सिंपल जवाब दिया। उसने कहा बिकॉज इट इज इजी नॉट टू ईट एप्पल एवरी डे। ठीक है, वो आसान है ना खाना, बजाय से कि आप खा लें। तो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है कि हम जो है वो एक परसिस्टेंट ना हो। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होती है कि हम इस लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज, फिर हम बहुत सारी चीजों में फैसिनेट होना शुरू हो जाते हैं कि हम जो है आज मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और फिर जो है देखिए हर एक चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अब जैसे आई एम रियली इंजॉइंग इट कि आपके साथ जो है हर वीक हम चौथे वीक हम साथ में आए हैं। और अब जो है अब आप अगले हफ्ते समझें कि भाई अब मैं उस्मान गुजारी के साथ जाऊं या मैं इनके साथ जाऊं इनके साथ जाऊं। अब आपके पास जब बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं तो फिर जो है ना वो चैलेंज आ जाता है कि अच्छा अब मैं परसिस्टेंट रहूं या ना रहूं। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो मुझे कौन कौन सी चीजें जो है वो छोड़नी भी पड़ेंगी साथ में। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से होता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपका क्या ख्याल है इस टर्मिनोलॉजी के हवाले से, ग्रेट ओवर गिफ्ट्स, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? उस्मान भाई, ये मुश्किल सवाल होते हैं जो आप इस तरह से कर लेते हैं। हम आपके विजडम को शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और आप मेरा इम्तिहान लेना शुरू कर देते हैं। उस्ताद के सामने शागिर्द क्या बोलेगा मुझे बताएं। तो मैं तो आपसे चीज़ें शायद भाई इस सीख तरह रहा ना करें, मुझे हूँ। आपका पता है स्टोरी, और कभी हम चाहेंगे कि मतलब आपको डिस्कस किया जाए। एंड आई बिलीव दैट यू आर योर स्टोरी इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेट ओवर गिफ्ट्स। तो बट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको अपने अल्फाजों में जरूर बताएं कि आपके नजदीक इसकी क्या इक्वेशन है। उस्मान भाई, मैंने ना ज़िंदगी के लेटर हाफ में ये सीखा है। चाहे वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हालात से सिखाया या मेंटोर से सिखाया या किताबों से सिखाया। अल्लाह ताला ने जो भी रिसोर्स मुझे दिया, मुझे एक चीज़ अल्लाह पाक ने ये सिखाई कि ज़िंदगी के अंदर एवरेज या औसत ज़िंदगी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इंसान का अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ नहीं है। तो क्या बात है। हमने ये सीखा कि जिंदगी जो गुजार एक मुसलमान मोमिन हो और वो एक्सेलेंस के ऊपर जिंदगी ना गुजारे, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें। तो एक्सेलेंस के ऊपर जिंदगी गुजारना एन इबादत है। तो वट एवर यू आर डूइंग, आप अगर ये वीडियो कनेक्टिविटी भी कर रहे हैं तो इतनी खूबसूरत तरीके से करें कि इसका हक अदा हो जाए। और ये मैं सीरत की किताब पढ़ रहा था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से एक सुन्नत मैंने ये पढ़ी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम भी करते थे वो मुकम्मल इंतज़ाम के साथ करते थे। तो आप देखें ना, अक्सर हम बचपन में इस्लामियात में पढ़ते थे कि अगर किसी ने उनको आवाज़ भी दी तो उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ के देखने के बजाय पूरा
पूरा ही रुख मोड़ के उन्होंने तवज्जो दी। तो दिस इज़ व्हाट आई टेक इट, जो परसेवरेंस सेल्फ डिसिप्लिन की बात आप कर रहे थे, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। मुझे ये बताइए उस्मान भाई कि गुफ्तगू में अभी तक आपने तारीफ़ या डेफिनेशन की टर्म में तो चीज़ें बहुत अच्छी समझा दी, और जब मैं कहता हूँ कि मुझे ये ग्रिट वाली चीज़ समझ भी आ गई, और मैं एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, और या मैं एक ऑफिस में जाने वाला, एक नई नई नौकरी शुरू करने वाला मुलाजिमत पेशा बंदा हूँ, मुझे ये बताइए कि मैं ग्रिट को ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए, किसी से बोरो करने के लिए कौन सी मार्केट में जाऊँ, कौन से बाज़ार में जाऊँ, किस दुकान पे जाऊँ, ये ग्रिट मुझे मिलेगा कहाँ से? देखिए, ग्रिड आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, और हमें ये समझना है कि ये ग्रिड जो है हर कोई अगर चाहे तो एवरीवन कैन बी ग्रिटियर। ठीक है, ग्रिटी अगर वो चाहे तो ये डिसिप्लिन ये अपने अंदर जो है वो पैदा कर सकता है। और ये जो किताब है, मैं वैसे बल्कि आपको कहूंगा कि क्रेडिट गोज टू यू के टॉपिक रखा। आपको पता है पूरी रात बैठ के मैंने दोबारा ये किताब ऑलमोस्ट ना खत्म की है अभी, कोई 4-5 घंटे लगा के जो है आज पूरी रात जो है बैठ के दोबारा कभी मैंने नजरों से गुजारी थी। तो इस पूरी किताब का जो एक कंक्लूजन भी है वो ये यही बताती है कि अगर आप ग्रेटी नहीं हैं तो आप हो सकते हैं। अच्छा, अब आप कैसे हो सकते हैं, और अब ये मेरे अपने व्यूज हैं कि आप अपने अंदर कैसे तलाश कर सकते हैं इसको। देखिए, इसको सबसे अहम तरीन चीज आ जाती है कि आपका ना एक वाई, और ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम दोनों बड़े कॉमन हैं, हम दोनों बड़ा पसंद करते हैं इस वर्ड को, कि आपका वाई जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूं। ठीक है, जब आपका वाई में, जब मेन आपका दो तीन चीजें आ जाती हैं, जब आपके वाई में कंट्रीब्यूशन आ जाता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या है, और व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ इट, व्हाट हाउ वुड आई बी कंट्रीब्यूटिंग टू इट, और जब मैं ये करूंगा तो इसका फायदा क्या होगा, और अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर इसका नुकसान क्या है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ जो है ना इसको रिलेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके लिए ये डू और डाई वाला मामला नहीं होता तो शायद आप जो है उसके लिए उसके साथ परसिस्टेंट नहीं हो पाते। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ मेरे कमर के साथ या बाकियों के साथ, जब मेरी उनके साथ वन टू वन किसी के साथ गुफ्तगू हो रही है, तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ जिसके अंदर मैं बहुत बेपनाह सलाहियत देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर तुम अपनी जिंदगी में कामयाब ना हो, ठीक है, और ये किसी के लिए, मैं अपने लिए बात करूँ कि अगर हम नहीं कामयाब हो, तो उसकी जो एक इंडिकेटर जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वो होगा कि तुम 4-5 साल के बाद जो है वो इधर उधर भटक रहे हो। ठीक है, तुम कभी सोच रहे हो कि मैं ये कर लेता हूँ, फिर तुम्हारा शौक आएगा कि अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ। तो कोई भी इंसान हो, वो दे कैन रीच टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस जो है वो एक ऐसी चीज है, अगर आप देखें वही ग्रेटी के लिए, तो अब आप जब आप बीज बोया जाता है सबसे पहले, तो बहुत अरसे तक जो है ना वो एक्टिविटी नजर नहीं आती, मगर वो अंदर एक तरह से बहुत खतरनाक प्रोसेस हो रहा होता है। और फिर जब वो जमीन को फाड़ के जो है वो सीड बाहर आता है, ठीक है ना, तो फिर नजर आता है कि यस इट रियली वर्क। मगर उस टाइम तक जो है वो आपके लिए पेशेंस होना, या उसको रोजाना जो है उसकी नशोनुमा करते रहना, इसके लिए आपको वही जो हमने लास्ट वीक भी बात की, फेथ होना चाहिए कि जी इससे फायदा होगा। तो अगर आपका फेथ नहीं है, तो फिर वाई नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको परसिस्टेंट उसको रखें। तो इन शॉर्ट जी, आपको अपना ग्रिटी को मजबूत करना है तो जवाब आपको अंदर मिलेगा, और दूसरा आपको अपना वाई ढूंढना होगा इसके बेहतरीन। ये जो आपने सीड की एग्जांपल दी, एक हमारे उस्ताद थे, हम एतकाफ़ में बैठे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से एतकाफ़ का शर्फ हासिल हो रहा है मुझे। लिए। तो माशाल्लाह। उन्होंने एतकाफ़ के हवाले से हमें ये सिखाया कि एक सीड और एक दरख्त की एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि जब एक मुसलमान एतकाफ़ में आता है तो वो 10 दिन के लिए हाइबरनेट हो जाता है, सिमिलर टू द सीड। अच्छा, अब जो बीज है वो हाइबरनेशन के टाइम के अंदर अपनी पावर इकट्ठे करता है, और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो ज़मीन जैसी सख्त कंक्रीट चीज़ को फाड़ता हुआ बाहर निकलता है, और एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। अच्छा, अब उस दरख्त की एग्जांपल ये है उस्मान भाई, आई एम टेकिंग अ मिनट ऑफ योर्स मोर देन द एजेंडा। एक दरख्त की एग्जांपल ऐसे उन्होंने दी कि दरख्त जो है उसके ऊपर फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। अच्छा, उस फल का हर एट्रीब्यूट गिविंग एटीट्यूड के साथ होता है।
इवन यहाँ तक कि उसकी स्टेम, ब्रांचेस, पत्ते, हर चीज़, उसकी फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो तो आप छोड़ दें। एक दरख्त का जो साया है, शेडो, वो उसका अपना फिजिकल ओनरशिप या पोजीशन में नहीं होता, उसके बावजूद दरख्त का शेडो भी दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता। इवन जब दरख्त अपनी हैसियत खो बैठता है और मर जाता है, उसके बावजूद उसकी जो लकड़ी है वो भी लोगों के काम आ रही होती है। तो क्या सिमिलर बात थिंग गोज टू द ह्यूमन बीइंग। जब एक इंसान हाइबरनेशन में रह के अपने आप को ग्रिड की बेस के ऊपर मजबूत कर लेता है, तो उसका एक एक एट्रीब्यूट, एक एक एक्शन रोल मॉडल बन जाता है दूसरे लोगों के लिए, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को जो है वो एडवांटेज हो जाता है। इन द मीन टाइम क्या सर, बात हमारे साथ रेहान खालिक साहब ने ज्वाइन किया, वो प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जो है वो JM ने ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं गुड टू सी यू। और अच्छा, हमारे साथ JM साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वाई पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट बट स्टिल दे वांट टू अचीव देयर गोल्स। कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते लोग, इसके बावजूद कि वो अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। एज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमें ये भी पता है कि कंसिस्टेंसी जो वो की है, उसके बावजूद ये कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। चलिए पहले इस सवाल का जवाब देते हैं आप। जी, देखिए कंसिस्टेंसी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इट्स इजियर नॉट टू बी कंसिस्टेंट देन टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, वो जो मैंने सेब वाली बात की ना कि रोजाना जो है सेब ना खाना जो है वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू आप उसको खाएं। तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रही जाती, और हम जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो गोल है वो आउट ऑफ साइट हमारा हो जाता है, और जो वो पैशन, जो जिस शौक से हमने इस चीज को शुरू किया होता है, उस चीज को हम आगे तक नहीं कंटिन्यू कर रहे होते। और उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि वो हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है वो एक गोल नहीं था, एक तरह से बस वो वक्ती तौर पे हमारा जो है वो जिसको कहते हैं ना कि वो इन्फैचुएशन हो जाती है या थोड़ा सा दिल करना शुरू हो जाता है उसके बारे में, मगर लॉन्ग टर्म में जो है आप उतना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, तो यू आर नो लॉन्गर कंसिस्टेंट जो है। तो ये एक वजह होती है कि इट्स इजियर नॉट टू बी कंसिस्टेंट, आई वुड से। अच्छा, अनीला शेख ने कहा कि ये बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, ग्रेट डिस्कशन। एंड देन अनीला आस्क्ड के एनी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टू बिकम स्ट्रोंगर विद योर परसेवरेंस। परसेवरेंस के लिए कौन सी कोई ऐसी टेक्निक्स हैं, कोई वर्जिशें हैं, कोई एक्सरसाइज फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई बुक, कोई चीज़ जिससे ये परसेवरेंस का जो एलिमेंट है ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। देखिए, एक चीज जो मैं अपने लिए करता रहता हूँ और एक्सपर्ट्स बस को बताते हैं कि रोजाना जो है, रोजाना अपने गोल्स को लिखना। ठीक है, रोजाना अपने गोल्स को लिखना। और दूसरी चीज इसको हम कहते हैं कि तकरीबन 50 रीजंस किस तरह से आप लिखना है। आई अंडरस्टैंड इट्स चैलेंजिंग थिंग कि 50 रीजंस ऑफ व्हाई आई वांट टू डू इट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इट्स नॉट अबाउट द हाउ। जो प्रेविजन हमारा जो वो है, ये इतना मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंट होना मुश्किल नहीं है। बेसिकली जो वजह है उसकी, वो हमारे पास नहीं होती। तो वो कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रांग व्हाई, इफ यू हैव अ स्ट्रांग व्हाई, योर हाउ बिकम्स इजियर। जब हमारा क्यों मजबूत होगा तो हमारा कैसे जो है वो आसान हो जाएगा। तो अगर एक चीज पे हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, तो हमें किस पे काम करना है? अपने वाई पे काम करना है। ठीक है, तो क्या वजह है, क्यों करना चाहिए मुझे? जब आप उसको सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फिर जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पे और अनीला को मैं बड़ा जो है वो आगे से सराहूंगा कि वो बड़ा जबरदस्त जो है वो प्रोग्राम को देखती है, बड़े जबरदस्त किस्म के क्वेश्चंस लेके आती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं कहूंगा कि जिसकी वजह से जो है हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे होते, इसमें इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है माइंडसेट का। माइंडसेट जो है वो एक किताब है, एंजल जो है वो कैरल डोइक ने लिखी है। बेसिकली वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। अच्छा, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में जो बुनियादी फर्क है वो ये होता है कि फिक्स माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा यकीन इसमें रखता है कि जो मेरी इंटेलिजेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो सारा टैलेंट्स पे बहुत भरोसा करता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट है वो इस बात पे यकीन रखता है कि मेरी इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो होती रहती है, मैं आगे सीख सकता हूँ कोई चीज। अगर मैं एक काम आज नहीं कर रहा, तो वो मैं कल को कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों जुमलों को इस तरह से कहूँ कि फिक्स माइंडसेट ये कहता है कि या तो मैं जीतता हूं या मैं हारता हूं, और जब मैं हारता हूं तो बड़ी बेइज्जती होती है, तो अच्छा है कि बेइज्जती से दूर ही रहो। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे होते कि हमें बेइज्जती में हम कहते हैं कि जी अभी तक कामयाबी नहीं हो रही तो क्या फायदा, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो वो छोड़ देते हैं।
एज कम्पेयर टू ग्रोथ माइंडसेट का बिलीफ ये होता है कि या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। ठीक है, हार क्या है? तो जब आप ग्रोथ माइंडसेट से आते हैं तो आप ये होता है कि अगर आज मैं ये नहीं कर सका तो मैं आज नहीं कर सका, मैं कल को कर लूंगा, एंड यू टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, तो जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आपके लिए जो है इसको करना बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू जो अगर आप फिक्स माइंडसेट पे होंगे तो शायद आप बहुत इजीली गिव अप करते हैं। तो ये दो चीजें, वाई अपना नोट करें और साथ में ग्रोथ माइंडसेट अपना जो है वो इंक्रीज करें, तो आई वुड से इट वुड बी हेल्पफुल। ओके उस्मान भाई, ये बताएं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, ये क्वारंटाइन के हालात हैं, फिर ये ख़बरें, मीडिया, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के अंदर आजकल जो हमारा डे एंड नाइट का टाइम स्पेंड हो रहा है, इसके अंदर अपने आप को ग्रिड के हवाले से अपबीटेड रखने के लिए कोई ऐसी टेक्निक जहाँ पे आप समझते हैं कि ग्रिड का असल फ़ायदा आजकल के हालात में कैसे उठा सकता है एक आदमी? आई थिंक बड़ा जबरदस्त टाइम है ये वाला कि जिसमें आप अपने आइडिया को मेच्योर कर सकते हैं, आप उसको जो है वो पानी दे सकते हैं, नशोनुमा कर सकते हैं उसकी, क्योंकि यू हैव वन गिफ्ट दीज डेज जो कि आम दिनों में नहीं होता, वो होता है टाइम, वक्त। ठीक है, तो आप उस पे जो है मतलब इसके लिए सिंपल जो एक तरीका है ना आजकल के हवाले से, और ग्रिड को मजबूत करने के लिए टाइम ब्लॉक का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। टाइम मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट होता है टाइम ब्लॉक का। टाइम ब्लॉक क्या जी, आपने 1 या 2 घंटे जो है अपने दिन के मुख्तस कर दिए हैं और आपने रोजाना की बेसिस पे वो टाइम जो है उस चीज को दिया है। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने जो है वो 1 या 2 घंटे जो है ना वहां पे लगाने हैं और यही काम मैंने करना है। तो आई थिंक कि आजकल के उसमें आप ये चीज जो है पकड़ सकते हैं, अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं, 2 घंटे जो है आप एग्जैक्टली देना शुरू कर दें, तो ये बहुत उसके लिए जो है आसान हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा शरद भाई, आपकी क्या मेजर टिप है कि हाउ टू बी मोर ग्रिटियर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि यू आर वेरी कंसिस्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, तो कोई एक टिप, 2 टिप जो है मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूँ, हमें जो है वो जे एम साहब ने आपके सवाल का जो जवाब आपने उनको दिया, वो उसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एंड अनीला शेख कह रही हैं कि थैंक यू उस्मान साहब, इट्स ऑलवेज वर्थ लिसनिंग योर विजडम एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम योर सेशंस एंड डेली सेशंस दैट शहजाद इज़ लीडिंग। और फिर उन्होंने कहा कि जबरदस्त, वेरी थैंक यू वेरी नाइसली मच। एक्सप्लेन्ड, बहुत शुक्रिया आपका अदा किया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद नबील साहब ने आपसे सवाल किया है कि हाउ टू फाइंड आउट विच माइंड सेट वी बिलोंग और वी हैव। आपने दो तरह के माइंड सेट्स का जिक्र किया और उसके ऊपर वो पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा माइंड सेट मेरा, कौन सा माइंड सेट है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दे दूंगा, वो तो सानवी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि पहले आप उस नबील जी, भाई के सवाल का जवाब ज़रूर दें। देखिए इसमें एक तरीके से पता चल जाता है कि हम फिक्स माइंडसेट के हैं, ग्रोथ माइंडसेट के हैं, जब हम फेलियर को का सामना होता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई फीडबैक देता है, कोई क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा जो सोचता है कि मेरी इंटेलिजेंस है ही फिक्स्ड, वो इम्प्रूव हो ही नहीं सकती, जो अल्लाह ताला ने बस मुझे देके भेज दिया है बस वही है, और मैं इसको अपनी जिंदगी में जो है वो बेहतर कर ही नहीं सकता, तो फिर आप सोचें कि उसके लिए जो है वो कितना मुश्किल होगा एक एडवाइस को लेना। पर साथ में अगर कोई दूसरा बंदा होगा ग्रोथ माइंडसेट वाला, उसको पता है कि जी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसको कोई एडवाइस कर रहा होगा तो वो कितना खुश होगा इस बात पे। तो इससे ये पता चलता है कि व्हेन यू आर मीटिंग अ फेलियर, तो फिर आपके अंदर की लैंग्वेज क्या है, आपके आप उसको किस तरह से देख रहे होते हैं। अगर तो आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो गया मेरे साथ, तो फिर रिसर्च बताती है कि आप फिक्स माइंड से शिकार हैं। पर अगर आप एक काम कर रहे हैं और आप उसको देख के आप कह रहे हो कि ठीक है अभी तक ये नहीं हुआ बट मैं करके दिखाता हूँ, लेट लेट मी डू इट अगेन, लेट मी डू इट अगेन, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं दोबारा कर लूंगा, तो इसको जो है वो कॉन्सिस्टेंट डेलिब्रेट प्रैक्टिस का नाम दिया है एंजेला ने अपनी किताब में। डेलिब्रेट आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, स्पेशली इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। सो दिस इज हाउ यू कम टू नो कि मैं फिक्स माइंडसेट का शिकार हूं या मैं ग्रोथ माइंडसेट का शिकार हूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा नबील आपने। अच्छा उस्मान भाई, क्विकली मुझे ये बताइए कि मैं आपने इतनी ये गिफ्ट और ग्रिड के ऊपर डिस्कशन भी की, आपने स्टडी भी किया, पूरी रात भी लगाई है। एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर उस्मान गुलजारी साहब जो हैं, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर की जो हैसियत से अगर मैं इनको देखता हूँ, तो क्या ये गिफ्टेड है या ये ग्रिड की बुनियाद पे आया है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने ज़िंदगी में किसी को ट्रेन किया हो ग्रिड के ऊपर,
और वो आज किसी सक्सेस की पोजीशन पे जाके पहुंच गया, खड़ा हो गया सक्सेस की लेडर पे एक स्टेप ऊपर। ऐसी कोई एग्जांपल भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारी ऑडियंस को मोटिवेशन भी मिले। देखिए, आई पर्सनली फील कि मैं जो हूँ कोई बहुत ज्यादा गिफ्टेड बंदा नहीं हूँ। गिफ्टेड बंदा इन अ सेंस कि जनाब कि मैं बहुत कोई मेरे IQ लेवल बहुत स्ट्रांग है और मैं कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा हूँ, या मैं कोई बात सुन रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे फौरन समझ आ जाती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एट माय पार्ट। तो मुझे काफी ज्यादा जो है उसके लिए मैं समझता हूँ मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है। और तभी आई बिलीव कि शायद मैं ज्यादातर लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, क्योंकि मुझे खुद बात इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा डीपर जाके समझा जाए और फिर जो है उसको लोगों के साथ रिलेट किया जाए। तो आई बिलीव कि जो थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने मुझे मैं कहूँगा कामयाबी, तो है अपने आप को कहना बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं बड़ा कामयाब शख्स हूँ, बट आई वुड से कि इट्स अ जर्नी। जो ख्वाब मैंने देखे थे अल्लाह ताला ने काफी हद तक उनको पूरे किए हैं, एंड आई वुड से इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेट। क्योंकि कभी इंशाल्लाह इस बारे में कभी बात करेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने शौक किया, मतलब मैंने एक ख्वाब देखा कि मैंने जो है कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है, तो मुझे याद है 2011 में मेरा जो है ये बिलीफ पक्का हुआ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इट, एंड इट टुक मी अबाउट 2 years। मुझे अभी तक याद है कि 2 साल मुझे लगे थे मुझे पहला कॉर्पोरेट मुझे असाइनमेंट मिलने में, जो पहली मुझे वर्कशॉप मिली थी। तो आई वुड से कि वो 2 साल, और उसमें बे इंतहा जो है वो इस तरह के लम्हात आए जब बस वो आके बस अब छोड़ दो, अब कोई फायदा नहीं है, पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ। So there were a lot of time that I wanted to give up. So I would say कि it was because of the grit, it was because of the persistence, और एक यकीन था अल्लाह ताला की जात पे कि इंशाल्लाह जो है अगर बाकी लोग भी कर देते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है, हम भी अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हैं, नाइब बना के उसने भेजा है, तो कमी किस बात की है। तो ये है। जहां तक आपने दूसरी की बात की कि दूसरों को ट्रेन करने के हवाले से, देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा काम किया है। एंड आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनीला जो है वे भी मेरे प्रोग्राम में रही हैं। कमर बहुत सारे लोग जो है कोई तकरीबन 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मेरे वो प्रोग्राम से गुजरे हैं, पब्लिक स्पीकिंग वाला जो प्रोग्राम है। अब वो वाला प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोग देख सकते हैं कि हम ना वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उसमें कुछ लोगों का नजर आता है कि नेचुरल टैलेंट होता है, बेहतरीन बोलना शुरू हो जाते हैं। कि वो फर्स्ट डे जब मैं उनको बोलता हूँ कि जी अपना इंट्रोडक्शन करें, तो बहुत अच्छा बोलना शुरू हो जाता है। अच्छा, सेकंड डे लोग हैरान होते हैं कि वो लोग जो तकरीबन मिनट नहीं पूरा बोल सकते होते या पूरा 1 मिनट अपने बारे में नहीं बोल पा रहे होते, वो अगले दिन इतना कमाल बोलते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेट, कि वो लोग अपने आप को डेडिकेटेडली उस प्रैक्टिस से गुजारते हैं और उस कॉन्सेप्ट से अपने आप को जो है वो लेके चलते हैं। तो वो जो है दे आर एबल टू परफॉर्म, और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ग्रेट, लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट के साथ जो है वो अपना उस रिजल्ट को दे पाते हैं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, कि जो बंदा या बंदी जो है कोचिंग में वो आए और उन्होंने कहा जी हम तो बोल ही नहीं सकते, बट उसके बाद जब उनको साथ जो कुछ मैंने एक्सरसाइजेस शेयर की और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, करना शुरू किया, तो दे वर एबल टू माशाल्लाह परफॉर्म मिरेकल्स। सो वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा उस्मान भाई, नबील साहब कह रहे हैं कि एक और क्वेश्चन है उनका, वो कहते हैं कि हाउ टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट नहीं रखना चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कैसे डेवलप करें? जी देखिए, ग्रोथ माइंडसेट नबील, आपने सिर्फ अपने जहन में सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना कि जी आई एम गोइंग टू बी अ ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, ये डिसीजन ही ले लेना, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक प्रोग्राम बनाने की। अब नबील अब मुझे अपना अगर बताते हैं कि वो कौन से प्रोफेशन क्या है, क्या कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है वो कुछ पढ़ना चाह रहा है और उससे वो सवाल हल नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस वक्त वो अपने माइंड को क्या बता रहा है, वो अपने माइंड को जो है वो ये बताना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो अगर तो ये जुमले बोलना शुरू कर देता है तो फिर जो है ये मामला बड़ा गड़बड़ है। तो ग्रोथ माइंडसेट ये बता रहा होता है कि मैं अगर आज नहीं कर पाया तो अभी तक नहीं कर पाया, बट आई एम श्योर कि आई विल बी एबल टू डू इट। हर एक चीज हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि मुझे याद है कि मैं खुद अपने जिंदगी में अभी भी शायद अनकॉन्शियसली बहुत जगहों पे शायद ग्रोथ माइंडसेट का, वो फिक्स माइंडसेट का शिकार रहा हूं। पर जब मैंने कॉन्सेप्ट सीखा तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने लिखना शुरू किया कि मैं कौन कौन से एरियाज में अपनी जिंदगी में फिक्स माइंडसेट का शिकार हूं। तो मुझे सबसे पहले जो फौरन फीलिंग आई वो थी साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में मैं कभी अच्छा नहीं रहा,
और मैं हमेशा दूर भागता रहा। बचपन में अच्छे नंबर नहीं आते थे। तो मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा तकरीबन 2 या 3 साल पहले, आई रिमेंबर कि मैं अपनी बेटी की किताबें ले रहा था, तो मैं जाके एक जगह पे मैंने किसी से रिक्वेस्ट की और मैंने फर्स्ट 5 इयर्स की जो है ना साइंस की किताबें मैंने ली, ठीक है? पहले से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं साल की मैंने साइंस की किताबें ली। क्योंकि वो बचपन से डर बैठता है ना साइंस का कि जी मैंने तो नहीं पढ़ना और मुझे बड़ी एलियन कॉन्सेप्ट लगते थे। तो मैंने क्या किया, वो जाके किताबें खरीदी, किताबें ली और फिर जो है उनको पढ़ना शुरू किया। वो 5वीं क्लास की मैंने साइंस को पढ़ा, कभी तीसरी क्लास की निकाल के देखा और जो कॉन्सेप्ट देखे, ये अजीब-अजीब से कॉन्सेप्ट जो मुझे लगते थे ये तो दुनिया से हटके हैं। और मुझे सोचा मैंने कि ये तो बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट हैं। दीज़ आर जस्ट पीस ऑफ केक कि ये तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि आप अगर एक चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वो उस वक़्त नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? वो जिस तरह हाथियों की मिसाल देते हैं ना कि उसको बेड़ियों से बाँध दिया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इसको कभी नहीं तोड़ पाता। तो हम जो है वो अपने आप को फिक्स माइंडसेट का शिकार कर लेते हैं। कभी एक काम हमसे नहीं हो पा रहा होता, तो हम अपने आप को लेबल कर देते हैं। तो प्लीज़ डोंट लेबल योरसेल्फ। और जब आप कहते हैं कि जी ये काम जो है मैं कल कर सकता हूँ और कर पाऊँगा एंड आई विल बी एबल टू डू इट, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, तो आई एम श्योर कि यू आर डेफिनिटली इन दैट ग्रोथ माइंडसेट। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया उस्मान। उस्मान भाई, ये जेम्स साहब कह रहे हैं कि आई लर्न समवेयर दैट एवरीवन हैज अ ड्रीम। आई एम सॉरी मैं आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन सवाल आ नहीं, रहे नहीं, हैं, आई एम इंटरैक्टिव लविंग सेशन है। इट। जी। तो ये जेम्स साहब कहते हैं कि मैंने ये कहा था, सुना था, कहीं पढ़ा था कि ख्वाब जो हैं वो हर बंदे के पास होते हैं। पीपल सेज ड्रीम्स दैट ruin योर स्लीप इज़ द राइट वन, से समथिंग अबाउट इट। यानी कि जो ख्वाब आपकी नींद को उड़ा दे वही सही ख्वाब है। ड्रीम फॉर सक्सेस, यानी कि कामयाबी के लिए जो ख्वाब देखे जाते हैं, इसके ऊपर कोई रोशनी डालिए आप प्लीज। जी, ये बड़ी मशहूर कोटेशन है ना कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। देखिए ये नेपोलियन हिल ने किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड बाय द वे इट वाज माय फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल डेवलपमेंट दैट आई लर्न। उसका जो पहला लेसन है आई रिमेंबर कि वो है डिजायर का, ठीक है? कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। एंड दिस इज सो ट्रू कि जब तक वो आपका ख्वाब जो है आपकी जिंदगी से बढ़ के ना हो, आपका मकसद जो है इतना बड़ा ना हो कि आपको सोने ना दे, तब तक जो है वो उसके साथ पैशन, तब तक आप उसके लिए जो उसके साथ जो है वो जस्टिस शायद ना कर पाए। तो आई हैव सीन पीपल, एक और अभी रिसेंटली किताब आई है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स के नाम से, ब्रेंडन बुचार्ड ने लिखी है, बड़ी कमाल किताब है। उसमें उसने लिखा है कि जितने भी हाई परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी एक हैबिट लाज़मी होती है कि दे रेज़ नेसेसिटी, ठीक है? नेसेसिटी मतलब कि उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है कि मुझे क्यों करना है ये काम, ठीक है? तो एक तो ख्वाब, अब ये मतलब एक टर्मिनोलॉजी की जाती है कि ख्वाब देखने के साथ-साथ आपको उसकी रीज़न इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जी मुझे ये काम करना है, और जब तक वही ख्वाब नहीं देखें तो हम उसको कहाँ से पूरा करेंगे। और ये बड़ी एक बदकिस्मती होती है हमारे माशरे में कि हमें जो है इस तरह की एक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे ख़्याली पिलाओ ना बनाओ, ख़्याली पिलाओ का अंजाम क्या होता है। तो हमें जो है वो रोक दिया जाता है कि तुम ख्वाब ही ना देखो। तो ये बिल्कुल सही उन्होंने बात की कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें, और ख्वाब ज़रूर होने चाहिए। ख्वाब नहीं होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको, यू कैन नॉट बी व्हाट यू कैन नॉट सी इन योर माइंड। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ख्वाब देखना। आज आप घर नहीं जा सकते उस्मान भाई, नबील भाई जो है ना आपसे आज सारा इल्म लेके जाएंगे। नबील भाई कह रहे हैं कि आई एम ड्रग एनालिस्ट इन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, बट आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट एंड परसुइंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। मैं वाह! नबील भाई को गुड लक विश कर रहा हूँ और अल्लाह गुड ताला लक। उनको कामयाब करे। ये कहते हैं कि कोई ऐसी बुक्स आप रेकमेंड कर दें जो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हों उस्मान भाई। जी, टॉप पे जो अभी हम जो सब्जेक्ट भी जिस पे डिस्कस कर रहे थे, ग्रिट और माइंडसेट, ये रीसेंट बुक्स हैं जो कि बड़ा काम आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। बट अगर आप शुरू कर रहे हैं किताब पढ़ने का सिलसिला, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा टू स्टार्ट विद एंथनी रॉबिन्स बुक। जो है वो उसकी 2 किताबें बड़ी मशहूर हैं। वैसे उसने 3 किताबें लिखी हैं, बट 2 किताबें उसकी बहुत मशहूर हैं, अनलिमिटेड पावर एंड अवेकन द जायंट विद इन। तो आई वुड रिकमेंड अवेकन द जायंट विद इन, और ये इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा। तो बड़ी एक कंप्लीट फिलॉसफी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा ब्रायन ट्रेसी जो है वो मेरा ऑथर है, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स है। तो ब्रायन ट्रेसी जो है वो आप जाके www.briantracy.com में आप जो है वो रजिस्टर कर लें, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो फिर आपको भेजता रहेगा चीज़ें, वो बताता रहेगा कि क्या-क्या चीज़ें आपके लिए हैं। तो आई थिंक ये बड़ा फ्री रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं।
तीसरा जो ऑथर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं, कोई भी किताब ले लें तो वो आपको रोशनी दिखाएगी। जो थर्ड मेरा जो फेवरेट ऑथर है, अ, और ये बड़े ज़रूरी है फाउंडेशन बनाने के लिए, वो है स्टीवन कोवे, जो है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का जो राइटर है। बट फॉर मी, मेरी लिए जो फेवरेट किताब रही है वो है द एट्थ हैबिट। ठीक है? तो ये कुछ किताबें हैं जो कि मैंने बहुत शुरू में पढ़ना शुरू की, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और फिर साथ में जो है वो थिंक एंड ग्रो रिच। अब जो है वो कुछ किताबें ज़रा मैंने एक चीज़ मैं साथ-साथ में कहूँ, इस पे बल्कि मैं कहूँगा कि कल को हम कोई नेक्स्ट टॉपिक इस पे रख सकते हैं, कि आपको ना 2 तरह की किताबें पढ़नी है। एक आपको पर्सनल मोटिवेशन की किताबें पढ़नी है, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट की, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी। एक आपको जो है अपने सब्जेक्ट में महारत के लिए आपको कोई ना कोई उसकी किताब पढ़नी है लाज़मी। अब जैसे मैं जो है ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो आई नीड टू रीड जो है अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन माय सब्जेक्ट। तो ये तो नेसेसिटी है। एक और एरिया पे बहुत ज़रूरी मैं कहूँगा कि किताबें लोगों को पढ़नी चाहिए, जहाँ पे मैं देखता हूँ रुझान बिल्कुल नहीं है, और वो है सेल्स पर, ठीक है? सेलिंग पे। कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में, करियर में, या ख़ास तौर पे अपना काम जो है कोई करना चाहता है, तो वो उस वक़्त तक नहीं आगे बढ़ता जब तक जो है वो सेल करना सीख जाए, वो अपने मैसेज को जो है वो बेहतर अंदाज़ से पहुँचा सके लोगों तक। तो ये 3 एरियाज़ अगर आप इसको थोड़ा टाइम देना शुरू कर दें, सिर्फ़ आपको अपने आप से डेडिकेटेड रखना है कि मैंने कम से कम रोज़ाना जो है आधा घंटा शुरुआत में पढ़ना शुरू करना है, और आप मान लें कि जो आपका दिल कर रहा है। और इसमें एक गलती जो है लोग जो बहुत ज़्यादा करते हैं, कि वो कहते हैं हमने किताब खत्म करनी है। किताब खत्म करने की नीयत से आपको नहीं पढ़नी होती। आपको सिर्फ़ कभी खोल के उसमें से 2 या 3 आइडियाज़ निकालें, किताब बंद कर दें, अपने दिल में उसको दिल में गुज़ारें, ज़हन में, और फिर आई एम श्योर कि यू आर एबल टू डू दैट। आप उसमें बहुत से शुक्रिया, आपने चंक्स निकाल बहुत सकते अच्छे तरीके से किताबों की जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे साथ शेयर कर दी। बिफोर वी गो फर्दर इनटू द प्रोग्राम, जे एम साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं थैंक यू, नाइसली आंसर्ड, सो हाइपोथेसिस प्रूव्ड, reason to ask this question that I cannot sleep due to my dreams for something that I desperately want to achieve. जज़ाकल्ला, थैंक्स अ लॉट। वो कहते हैं कि मेरे अपने साथ ये हो रहा है कि मैं अपने ख्वाब की वजह से रात को सही तरीके से सो नहीं सक रहा था, और आपके इस जवाब से उनकी ये जो सोच है ये और ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत हो गई है कि वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो आई थिंक द पर्पस इज सर्व्ड, आपने जो कुछ बताया उसका पर्पस सब हो रहा है। नोमान, अच्छा, मगर मैं अच्छा यहाँ मगर मैं पे यहाँ शहजाद पे भाई कहना शहजाद भी क्या। चाहूँगा एक बात, कि बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है ख्वाब ने जगा के रखा उसमें। मगर यहाँ पे ये कहूँगा कि देखो, ये थोड़ी देर में तो शॉर्ट टर्म में तो सही है कि चलो जी, आपको जैसे ना किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आपको नींद नहीं आना शुरू, नींद जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से काम के हवाले से भी आपका यही होता है। बट ये शॉर्ट टर्म में ठीक है। बट अगर आपको 6 महीने हो चुके हैं, साल हो चुके हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो जितने भी आप एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, वो दे आर हाइली डिसिप्लिन्ड पीपल, ठीक है? दे फॉलो अ रूटीन, और वो जो है वो जब तक रूटीन नहीं होती, जब तक डिसिप्लिन नहीं होता रात को सुबह उठने का, और इतने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस पे, मैं खुद इस पे इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद इतना अच्छा फॉलो नहीं कर रहा था। खास तौर पे क्वारंटीन के दिनों में रूटीन मुझसे ज़रा मुश्किल हो रही है फॉलो करना। ज़रा चेंज हो जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बट आम दिनों में जब मेरी ट्रेनिंग चल रही होती है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, तो मेरी एक रूटीन चल रही होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक वक़्त पे उठें, आपकी एक रूटीन हो, आप वक़्त पे जाके सोएँ। 1 या 2 घंटा चेंज हो सकती है उससे, अदरवाइज़ जो है फिर आप अपने ड्रीम्स को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे। एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, साथ-साथ जो भी आप ख्वाब देख रहे होते इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करना हैं। जी। चाहूँगा, जे एम को भी और बाकी लोगों को भी, क्योंकि उस्मान भाई से मैंने टाइम कम लिया हुआ है, ये दे तो रहे टाइम, लेकिन मैं खुद से भी जो कुछ मैंने इनसे सीखा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जे एम के इस सवाल के जवाब में, ऑलवेज थिंक दैट यू हैव टू थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड बिगिन नाउ। थिंक हुँ, बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड बिगिन नाउ। आज से ही नाउ। एक्शन शुरू कर दीजिए। नोमान गोंदल गोंदल साहब कह रहे हैं कि सर, हाउ टू गेट रिड ऑफ रिग्रेट ऑफ टाइम वी वेस्टेड। नोमान गोंदल साहब का ये जो सवाल है, इसके जवाब में मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आज जी। तकरीबन 6 माह पहले मैं एक ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टक हो गया जहाँ पे मुझे ये महसूस हुआ, मेरा ये एहसास था कि मैंने माजी के अंदर कुछ ऐसे गलत फैसले किए थे जिनकी वजह से आज मैं स्टक हो गया हूँ। तो नोमान गोंदल का जवाब देते हुए मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मैंने अपने एक मेंटोर को फ़ोन किया
और उनके साथ मेरी वो फ़ोन पे गुफ्तगू जो है तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा की कॉल नहीं थी। और वो बहुत सालों के बाद मैंने उनको टच किया था और मैंने उनको मुख्तसरन अपना सिचुएशन बताई। और मैंने उनको कहा कि मैंने माजी में जो है ना टाइम को ज़ाया किया है और आज मैं इस जगह पे फंस गया हूँ। उन्होंने विद इन दैट 2 मिनट्स मुझे ये यकीन दिलाया कि मेरे साथ माजी में जो कुछ भी टाइम का यूटिलाइजेशन था वो बिल्कुल इंसाफ पे मबनी था। लेकिन आज के बाद अगर मैं टाइम को सही यूटिलाइज नहीं कर सकूंगा तो वो मेरी तरफ से ज्यादती होगी। तो नोमान गोंदल साहब को ये बताना ज़रूरी है कि जो माजी में था उसके साथ अगर आप अटैच रहेंगे तो जो खूबसूरत मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है आप उसको सही तरह से इंसाफ नहीं कर सकेंगे। तो कोई रिग्रेट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। आज जबरदस्त। से अगर आप वक्त का सही इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो यू हैव डन ऑल द जस्टिस विद द टाइम यू हैव नाउ। मोहम्मद नबील साहब कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर फॉर द बुक रिकमेंडेशन। और फिर नुमान गोंदल साहब कह रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रोकी जा सकती है। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये वो चीज़ है जो कि मैं और आप उस्मान भाई एक से ज़्यादा मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बताइए नुमान गोंदल साहब को कि प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रोकनी है। जी देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन का जो उलट है ना वो है डिसीजन मेकिंग। और बड़ा रिसेंटली मैंने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखा, वो है प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक है, वो क्या कहती है कि आप अपने दिन में जो है 25-25 मिनट के ना चंक्स बना लें। ठीक है, 25 मिनट्स के चंक्स बनाएंगे। जैसे अब आप 4-5 आपने चीजें लिखी हुई और आपका दिल ही नहीं कर रहा होता उसको स्टार्ट करने का। सबसे बड़ा मसला होता है हमारा दिल कर नहीं रहा होता है स्टार्ट करने का। ठीक है, आपने कोई आर्टिकल लिखना है। आई रिमेम्बर, आई बिलीव नुमान गोंदल वाज वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट्स जो है, हमारे साथ चला था 4 महीने का सिलसिला। तो आई थिंक ही इज ऑल्सो लॉयर बैकग्राउंड को उनका। तो अब आपने जो है किताबें पढ़नी है, शौक आपका आपका है कि खास तौर पे मुझे जो है ना इस लॉ के मुताबिक जो है मुझे जानकारी चाहिए। तो अब आपका दिल नहीं कर रहा करने का, तो आपने क्या करना है, प्रोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि 25 मिनट्स की आपने 3-4 चेक्स बना ली और आपने कर लिया कि जी आज मैंने एक प्रोमोडोरो जो है ना इसके लिए रख दिया। ठीक है, अब वो 3-4 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके एक दिन के 10 प्रोमोडोरो हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपका जब आपने बना लिया कि प्रोमोडोरो ये है और अब आपके पास बैठे हुए हैं और अभी आप कोई और काम नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, आपने स्टॉप वॉच, अब मोबाइल उठाना है, स्टॉप वॉच जो है ऑन करना है, टाइमर लगाना है और 25 मिनट्स का टाइमर आपने ऑन कर देना है। तो 25 मिनट्स तक आपने अपने आप से ये वादा करना है कि मुझे ये काम करना ही करना है। चाहे मेरा दिल करे, चाहे मैं वहां पे बैठ के किताब खोल के जो है इधर-उधर सोचना शुरू कर दूं, वो एक अलग चीज है, बट आई हैव टू गो इनटू इट। ठीक है, तो वो जब आप शुरू कर देंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि फिर आपका दिल करना शुरू हो जाएगा। मगर इसमें रूल ये है 25 मिनट्स के बाद आपको उठना है, आपको ब्रेक लेनी है। 5 मिनट जो है आपको, आप ठंडी आप सांसें लें, आप थोड़ा सा चल लें, आप पानी पिए जाके, और फिर 5 मिनट के बाद दोबारा अपना प्रोमोडोरो सेट करें। तो ये एक बड़ी जबरदस्त मुझे प्रैक्टिकल टेक्निक लगी प्रोमोडोरो टेक्निक है उसमें, कि मैं जब बहुत सारी चीजें मैं लिख लेता हूँ कि ये करना है, किसी को प्रपोजल भेजने थे, कुछ करने और दिल नहीं कर रहा काम करने का, तो मैं क्या करता हूँ कि कहता हूँ अब ये मैं प्रोमोडोरो है जस्ट फॉर द, मैं ये नहीं सोच रहा कि इसको खत्म करना है, बस मैंने कहा 25 मिनट जो है ना मुझे मुझे इसके लिए डेडिकेट करने हैं। तो वो फिर आई बिलीव कि इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आप इस छोटी सी टेक्निक को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लीजिए यहाँ पे एक टेक्निक मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं 1991 रूल। और यकीनन आपने सुना होगा ये 1991 रूल जो है, ये गोंदल साहब हैं और मोहम्मद नबील साहब हैं जो कि इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे, जेएम साहब हैं, इन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो 1991 रूल जो है वो ये कहता है कि आपने 90 दिन रोज़ाना 90 मिनट एक ऑब्जेक्टिव को देने हैं। 90 days every day 90 minutes and one activity। 90-91 रूल। तो आप जो काम अचीव करना चाहते हैं उसके अंदर आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी उसे 90 मिनट के अंदर, कोई मोबाइल, कोई और डिस्ट्रैक्शन, कोई और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, कोई और थॉट, कोई और बंदे से मुलाकात नहीं करनी। और ये बेस्ट टाइम हो सकता है सुबह का टाइम। मोहम्मद नबील साहब ने हमारी बात को दोहराया भी है, कहते हैं थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल बिगिन नाउ, वेरी नाइस। और मोहम्मद ताहिर साहब हमारे साथ हैं, कहते हैं सलाम उस्मान भाई, आई वाज it was really nice to watch meaningful and motivational thoughts। नुमान गोंदल साहब ने आपका शुक्रिया अदा किया है। और वेलकम। फिर मोहम्मद नबील साहब कह रहे हैं कि टेक्निक का नाम दोबारा से रिपीट कर दें, क्या ये प्रोमोडोरो बोला है आपने?
जी, प्रोमोडोरो टेक्निक है, आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। बहुत सारी और टेक्निक्स भी हैं, बट अभी आई थिंक प्रोमोडोरो टेक्निक जो है रियली हेल्प यू। मोहम्मद ताहिर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। और शहजाद भाई, आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने इनके साथ एक शो करना है। ठीक है, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करें और जानें कि क्या इंटरेस्ट, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं इनको तो भला है जनाब। ये माशाल्लाह हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के पाकिस्तान के उसमें मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ इनको देख के। जो ट्रैवलिंग का इनका जोश है और जो ये शौक रखते हैं, फुर्तीले इंसान है। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह इनसे मुलाकात भी होगी। और मोहम्मद नबील साहब ने एक मरतबा फिर थैंक यू बोला है। 1991 टेक्निक, ये 1991 टेक्निक नहीं है, मैं समझा नहीं सका। 90 अलग है, दूसरा 90 भी अलग है, और तीसरी जगह पे एक 1 अलग से है। तो इट इज़ 90, 90 and 1, 90 91 rule. With this I think I must appreciate the time which we have been allotted by उस्मान भाई। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। आपने आज जो गुफ्तगू सारी की है वो वक्त की कमी की वजह से मैं दोबारा से रिपीट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपने कामरान रिजवी साहब के वो 3 A's बताए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर शेयर करना चाहिए। वो एट्रीब्यूट की बात की आपने, एप्टीट्यूड की बात की, और आपने एटीट्यूड की बात की थी। और इसमें आपने तीसरा जो एटीट्यूड है उसके ऊपर आपने कहा कि ये हमारे हाथ में है। ये जो कंफर्ट जोन से निकलने की बात करने के लिए ज़रूरी कंसिस्टेंसी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और वाई जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हुई है। आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द विजडम। एंड इफ़ यू हैव एनी लास्ट मिनट एडवाइस फॉर ऑल द पीपल अराउंड अस, इट वुड बी अ फेवर, अनदर फेवर फ्रॉम योर साइड। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। एक चीज और मैं रिपीट कर दूं मोहम्मद नबील को, इट्स पोमोडोरो। ठीक है, मैंने दोबारा इसको चेक किया तो मैंने आर अपने जहन से ही तख्लीक कर लिया था, तो इट्स पोमोडोरो नॉट प्रोमोडोरो। लास्ट वर्ड्स मेरे यही होंगे। देखें, ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है, ग्रिट ग्रिट अपने अंदर पैदा करना। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक शौक बनाना है कि भाई मैंने ये करना है अपनी जिंदगी में, और उसके बाद आपने जो है वो छा जाना है। आपने करते रहना है। एक वर्ड जो है, स्टार्ट लव, फॉल इन लव विद द वर्ड अंटिल। ठीक है, अंटिल जो वर्ड है ना, वो आपको ग्रिट सिखाता है कि मैंने ये काम करते रहना है जब तक ये नहीं हो पाता। ठीक है, और आई थिंक द बेस्ट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम अ किड, कहते हैं कि बच्चा जो है चलने से पहले तकरीबन 250 मरतबा गिरता है। 250 मरतबा वो गिरता है कम से कम। बहुत दफा गिरता होगा, बट 250 मरतबा कम से कम, जिसमें सब मुत्तफिक हैं, 250 मरतबा गिरता है। और हर बारी जो है वो गिर के कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो प्लीज, आप जब कुछ काम कर रहे होते हैं और आप जो है सेटबैक से गुजरते हैं, तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट दिस इज सो नेचुरल। आपको सिर्फ जो है, अगर आपका शौक रखते हैं, तो आपको अपने जहन में ये बिठाना है कि आई एम अडॉप्टिंग दिस ग्रोथ माइंडसेट, और मुझे काम करते रहना है जब तक ये काम अचीव नहीं हो जाता। So these would be my parting comments. And thank you very much, Azad bhai. It was such a wonderful show. मुझे बहुत अच्छा लगा जो लोगों ने सवालात किए, और माशाल्लाह हमने जो है ना, ये पहली दफा डबल टाइम हम लोगों ने जो है वो किया, वरना 25 मिनट्स का होता है। तो आई एम ग्लैड कि जो लोगों के सवालात आ रहे थे, तो हम लोगों ने जो है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया टाइम को। फॉर ऑल द लिसनर्स एंड व्यूवर्स, उस्मान भाई हमारे साथ हर सैटरडे को दोपहर 3 बजे मौजूद होते हैं। वीकली एवरी सैटरडे उस्मान गुलजारी साहब इज़ विद अस एट 3 PM। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके पास और भी सवाल हों, आप दोबारा इनको देखना चाहें, तो एवरी सैटरडे 3 PM। आप कुछ कह रहे हैं उस्मान? जी शहजाद भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने देखा है प्रोग्राम को, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या आपके जहन में आपको तजवीज़ करना चाहें कि नेक्स्ट वीक हम किस पे करें, तो आप ज़रूर अपनी राय जो है वो शेयर कीजिएगा। और हो सकता है अगर 2-3 लोगों ने एक ही बात कही हो या उससे मुतफिक हो, तो फिर हम उस पे जो है नेक्स्ट प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एज़ यूजुअल, फुल ऑफ विजडम। बहुत अच्छा लगा उस्मान भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने हमें और बहुत सा विजडम देना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।